नजर बनाए रखिएगा, आपसे बात करते रहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में जैन समुदाय का बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीएमसी अधिकारियों पर कर रहे हैं कार्रवाई की मांग है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएमसी ने तोड़ा है 90 साल पुराना जैन मंदिर और इसी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बीएमसी जो दफ्तर है उसके सामने इकट्ठा हुए हैं और मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीएमसी अधिकारियों पर एक्शन हो, ये मांग है उनकी। तो मुंबई में जैन समुदाय का बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, और ये तमाम जो लोग हैं वो जैन समुदाय के हैं जो बीएमसी के अधिकारियों पर अब एक्शन चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका मंदिर तोड़ दिया है। अब मंदिर तोड़ने की असल वजह क्या रही है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रदर्शन आप देख लीजिए। और अंकुर जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधे आपसे सवाल अंकुर यही करूंगी कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई और जो मंदिर तोड़ा है जैन समुदाय का उसके पीछे की वजह क्या रही है? अंकुश, बूम लगाओ भाई, बूम लगाओ। अरे बूम लगाओ। चलिए, अंकुश से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हैं बीएमसी दफ्तर के बाहर। अधिकारियों पर एक्शन चाहते हैं। 90 साल पुराना ये जैन मंदिर था जिसको बीएमसी के अधिकारियों ने तोड़ दिया है। 16 अप्रैल को बीएमसी ने ये 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ा था और आज ये एक्शन की मांग करते हुए जैन समुदाय के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और जोरदार तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही उनकी मांग है कि जिन अधिकारियों ने 90 साल पुराना मंदिर जैन समुदाय का तोड़ा है उन पर कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। मुंबई से बीएमसी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नजारा बिल्कुल बदला हुआ है और तमाम लोग जो दूर दूर तक नजर जाती है तो सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। अंकुश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, ये 90 साल पुराने जैन जो मंदिर था उस पर बीएमसी ने क्यों एक्शन लिया, क्यों तोड़ा है और अब मांग क्या है जैन समुदाय की? जी बिल्कुल, 90 साल नहीं 30 साल पुराना मंदिर था। मुंबई के विले पार्ले स्थित ये मंदिर था। कोर्ट में ये मामला था और कोर्ट में के दलील दी गई थी कि ये जो मंदिर है एक गार्डन का जो रिजर्व प्लॉट है उस पर बना हुआ था और सेशन कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। ये बीएमसी का पक्ष है। तोड़क कार्रवाई करने से पहले बीएमसी ने उनको नोटिस भी जारी किया था। ये बीएमसी का पक्ष है। हालांकि जैन समुदाय के जो पक्ष है मंदिर कमेटी, उनका कहना है कि जब सेशन कोर्ट ने इस तरीके का आदेश पास किया था तो मौखिक तौर पर स्टे भी लगा दिया गया था और हाईकोर्ट में अपील करने के लिए हाईकोर्ट में अपील करने जा ही रहे थे। हाईकोर्ट में अपील दायर भी की गई थी और सुनवाई भी थी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही बीएमसी ने इसे तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि भव्य एक जो मोर्चा है वो जैन समाज द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। ये मोर्चा मुंबई के विले पार्ले से शुरू हुआ है और अंधेरी का जो नगर निगम का दफ्तर है वहां पर ये मोर्चा जाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इस मोर्चे में पक्ष और विपक्ष यानी सरकार की तरफ से और जो विपक्ष के जो नेता है वो भी वहां पर मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से सांसद वर्षा गायकवाड़ जो कि कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष है वो भी इस मोर्चे में शामिल है और सरकार की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा और जो इलाके के जो दोनों आमदार है वो यहाँ पर है। अभी देखिए कि मोर्चा यहाँ पे अंधेरी की तरफ यहाँ पर पहुंचा हुआ है और उनकी मांग है कि बीएमसी के जिस अफसर ने ये तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया था उससे माफी मंगाया जाए और मंदिर वहीं पर उनको बनाएंगे। और कुछ उसी तरीके के शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो मोर्चा है यहाँ से निकाला गया है और हाथों में तख्तियां लिए यहाँ पे देख सकते हैं। लोगों से बात करते हैं कि नाराजगी क्या है, मोर्चा का उद्देश्य क्या है, नाराजगी किस बात की है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद तोड़क कार्रवाई की थी। हमारा मंदिर तोड़ा गया, हम लोग तो नाराज है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा गया, ऐसा बीएमसी का कहना है। कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा गया, ऐसा बीएमसी का कहना है। कोर्ट की परीक्षा करेंगे अभी।
कोर्ट के जो फैसला है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए भव्य जो है मोर्चा यहाँ पर निकाला गया था। हालांकि जो जैन समाज के जो और अन्य लोग हैं उनका कहना है कि ये सिलेक्टेड कार्रवाई है और भी जो गैर कानूनी जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे वहां पे तोड़ा नहीं गया है। हमारे साथ जो जैन समाज के जो गुरुजी है वो यहाँ पर है। सर ये बताइए कि मोर्चा अभी अंदरी स्टेशन पहुंच चुका हुआ है। सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से नेता जो है इस मोर्चे में शामिल हुए। लगता है कि सरकार हस्तक्षेप करेगी। देखिए हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं है। हम हमारे भगवान महावीर के लिए आए। अब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियन लोग आने वाले, धन्यवाद है कि भगवान महावीर के लिए आ रहे, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आप रैली के अंदर सहभागी हुए, मंदिर बनाने के लिए भी सहभागी रहे। लेकिन बीएमसी का कहना है कि कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई थी और कोर्ट में मंदिर कमेटी के जो प्रतिनिधि है उनका भी अपनी बात रखी गई थी। राम मंदिर बन सकता है तो जैन मंदिर क्यों नहीं बन सकता है? बराबर। अबे वहां पे मरना पड़े तो भी मर जाएंगे, मारना पड़े तो भी मारेंगे, पर मंदिर वही बनाएंगे। लगता है कि लगता है बीएमसी सरकार के पास है। सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हुए। सरकार को हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ के लोकल एमएलए की इसकी बात मालूम नहीं है। यह कल लोगों को मालूम पड़ी है। आप क्या कहेंगे इस मोर्चे के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी आपने कहा ना कि बीएमसी के पास कोर्ट का आदेश था, लेकिन ये पूरा ले दे के काम हुआ है। हमें वहां पर इतना टाइम नहीं दिया गया कि वहां पर हम अपनी मूर्तियां, अपनी पुस्तकें उठा सकें। इतना टाइम नहीं दिया गया। जिस तरीके से ये पूरा लेन देन का मामला है, मुंबई में और इलीगल नहीं कंस्ट्रक्शन क्या बहुत सारे हैं कि उसी को जो हजारों लाखों लोगों के आस्था के अंदर उसी को तोड़ना बीएमसी को, है ना। ये पूरा इलीगल तरीके से तोड़ा गया और ये रिश्वत देके तोड़ा गया। ये पूरी समाज का आरोप है। जो आरके होटल है उसका जो मालिक है उसने रिश्वत दी और बीएमसी के द्वारा तोड़वाया गया। ये हम सबका मानना है। उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगी। बस तो देखिए एक विशाल मोर्चा यहाँ पर निकाला गया है। बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है और फिलहाल विले पार्ले से जो मोर्चा शुरू हुआ था अंधेरी तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। ग्राउंड से रिपोर्टिंग